देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अमित शाह से शिंदे और अजित पवार भी मुलाकात करेंगे। सीएम के नाम और सरकार गठन पर आज बातचीत होगी। आज का दिन महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अब जिस तरीके से खलबली यहाँ पर सीएम चेहरे को लेकर मची हुई है, उसमें आज दिन भर दिल्ली में हलचल जो है वो देखी जाएगी। बैठकों का सिलसिला जो है वो देखा जाएगा और इसी के साथ साथ आज नाम का ऐलान जो है वो हो जाएगा। तो महाराष्ट्र का अगला सीएम बीजेपी से होगा। ठाणे में कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसकी तस्वीर साफ हो गई। शिंदे ने कहा भारतीय जनता पार्टी का सीएम शिवसेना को मंजूर है। शिंदे ने कहा उन्हें पद की लालसा नहीं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब मोदी जी उनके साथ खड़े रहे, अब वो जो फैसला लेंगे स्वीकार होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। बहुत बड़ी जीत मिली है और ये ऐसी जीत मैं चाहता हूं कि अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है और इसलिए मैं ये कहूंगा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कम समय 2.5 साल का है, लेकिन काम हम मेरे ख्याल से 10 साल का काम किया। कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी डीरेल मिरांडा हमारे साथ है। डीरेल, देखिए एक फैसला जनता ने किया जो सबके सामने आया, अब एक फैसला पार्टी की तरफ से किया जाएगा और इंतजार अब बस उस फैसले का है, उस अहम घड़ी का है जब नाम का ऐलान किया जाएगा। दिन भर आज दिल्ली में हलचल देखी जाएगी इसको लेकर। देखिए अभी कुछ ही समय में जो है वो आज पता चलेगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। गए 4 से 5 दिनों से जो मुंबई में जो बैठक चल रही है, सभी विधायक जो अपने नेताओं को मिल रहे हैं, उसके बाद जो चर्चा थी कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जो है आज फैसला होगा। जैसे एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज वो दिल्ली में जाने वाले हैं तीनों नेता, जो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, जो है आज दोपहर को दिल्ली में जाने वाले दिल्ली के जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उनके साथ एक बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, इनके साथ उनकी एक बैठक होने वाली है, जिसमें विस्तार से चर्चा होगी कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, जिससे पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर हो वो काबू में रहे, और सभी उसके साथ ही जो कैबिनेट के पोर्टफोलियो, किसको कितना पोर्टफोलियो दिया जाए, ऐसे सब इसके सब के बारे में जो विस्तार में चर्चा होने वाली। देखा जाए तो गए कुछ दिनों से एकनाथ शिंदे भी जो थे वो रेस में थे, देवेंद्र फडणवीस का नाम तो अभी भी फिलहाल पहले नंबर पे है, लेकिन कल जब एकनाथ शिंदे ने पीसी किया तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह से बात की कि मेरे वजह से कुछ अड़चन होती हो तो मैं ऐसा कुछ जो डाउट है वो अपने शंका मत रखिएगा, और जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय का हम स्वागत करेंगे। हम शिवसैनिक वो निर्णय को आपको सपोर्ट करेंगे। गए 2.5 सालों में आपने जो हमें सपोर्ट दिया है उसके लिए हम थैंक यू बोलते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और अभी जो निर्णय बीजेपी के वरिष्ठ नेता लेंगे वो निर्णय हम मान्य करेंगे, तो खुद एकनाथ शिंदे ने कहा। तो आज दिल्ली में तीनों नेता की जो बैठक है वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ होगी, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता क्या निर्णय लेते हैं, क्या वो फडणवीस के साथ कंटिन्यू करते हैं या सरप्राइज बोल के किसी और नए चेहरे को इस बार मौका देते हैं महाराष्ट्र में, ये देखना होगा। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हम कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो इसलिए इस फैसले में कोई भी अड़चन जो है वो पैदा नहीं होगी। पीएम मोदी से भी उनकी बातचीत हुई है और उसके बाद सहमति जो है वो जता दी गई है, यानी कि अंदर ही अंदर ये स्पष्ट हो चुका है कि किसका नाम का जो ऐलान हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, मैंने हमेशा जनता की तरह बनकर काम किया है, खुद को कभी मुख्यमंत्री नहीं समझा है। तो जो एक कल बयान आया था एकनाथ शिंदे का, उसको लेकर कुछ तस्वीर साफ होती नजर आ रही है क्या? देखिए कल जब एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद को कभी मुख्यमंत्री नहीं समझा, मेरे तो कॉमन मैन बोल के लोगों के बीच गया, लोगों का जो काम था वो किया। सब जो लोग मेरे पास आते थे मेरे वर्षा बंगलों पे, मैंने उनको अटेंड किया। लेकिन अभी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज देख के तो ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बात हुई है, जिसके बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। क्योंकि उसके पहले हमने देखा कि अजित पवार जो है उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का तो सीएम बैकअप दिया है। तो कल एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया है, कहा कि मेरी मोदी जी और अमित शाह से बात हुई, जिसमें हमने
मैंने उनसे कहा कि आप जो भी निर्णय लेंगे, जैसे बीजेपी के नेता जब आप निर्णय लेने के बाद उसका स्वागत करते हैं, वैसे हम शिवसेना के आप जो वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे, आप जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम उसका स्वागत करेंगे, महायुति का धर्म जो उसका पालन करेंगे। और इससे एक साफ पता चलता है कि अभी एकनाथ शिंदे भी जो है वो धीरे धीरे इस रेस से बाहर आ चुके हैं, या तो कुछ डील हो गई होगी जो फॉर्मूला तय होगा रहेगा कि जिसमें बीजेपी 3 साल मुख्यमंत्री पद पे रहेगी या 2 साल बाद में एकनाथ शिंदे को भी दिया जाए। ये सब तभी स्पष्ट होगा जब आज दिल्ली में एक बैठक हो, और उसके बाद जब घोषणा होगी, जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, उसी में पता चलेगा कि क्या अंदर कुछ फॉर्मूला डिसाइड हुआ है। क्योंकि फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि एकनाथ शिंदे जो रेस से बाहर आ चुके हैं, अभी बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पे भी नजर है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का तो फिलहाल नाम चर्चा में है। वो तो लीड कर रहे रेस 4-5 दिनों से, देवेंद्र फडणवीस का नाम पहले नंबर पे। लेकिन एज अ सरप्राइज पैकेज बोल के बीजेपी किसी और नेता का नाम देगी क्या, चाहे वो विनोद तावड़े हो, चंद्रकांत पाटिल हो, राधाकृष्ण विखे पाटिल हो, जो मराठा फेस है महाराष्ट्र से, जो बड़े नेता है, उनको मौका देगी क्या बीजेपी, ये भी देखना है होगा। बिल्कुल डिरेल, इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज दिल्ली में आज दिन भर जो है हलचल देखी जाएगी, मुलाकातों का सिलसिला जो है वो देखा जाएगा, कब किसकी कहां क्या मुलाकात हो सकती है, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है क्या दिल्ली से? देखिए, मुंबई से ऐसी खबर आ रही है कि दोपहर को 11-12 बजे के बाद जो है वो सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार तीनों जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए दोपहर के बाद ही। क्योंकि पार्लियामेंट्री सेशन चालू है, उसकी वजह से जो करीबन दोपहर को 3-4 बजे के बाद जो है उनकी दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होगी। तो मुंबई से ये तीनों नेता जो है वो दोपहर को जो है 12 बजे के बाद निकलने का चांसेस है। अभी तक उसके ऊपर फाइनल जो टाइम टेबल जो है वो ऑफिशियल आया नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक बातें सामने आ रही है, उनसे ऐसा पता चल रहा है कि दोपहर को 12 बजे जो है वो तीनों नेता एक साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए बैक टू स्टूडियो। ठीक है, और इसी के साथ जिस तरीके से बयानबाजी अब हो रही है, बयान सामने निकलकर आ रहे हैं डिरेल, ऐसे में जब एकनाथ शिंदे का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल देखी गई वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा उन्होंने कुछ तस्वीरें जो है वो बाकी लोगों के लिए साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं आपका लाडला भाई हूँ, ये लोकप्रियता ज़्यादा अच्छी है, जनता से उन्होंने कहा। तो यानी कि ये माना जाए कि जो उनके बयान सामने आ रहे हैं कि अब उनका नाम नहीं है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीजेपी से ही होगा, ये तो अब साफ हो गया उनके बयान के बाद, उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। देखिए, अभी तो पिक्चर जो है वो महाराष्ट्र की क्लियर लग रही है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि जब एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के वक्त जो कुछ बातें उन्होंने कही कि केंद्र नेतृत्व में हमें सपोर्ट किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग दी, उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह और मोदी जी से उनकी फोन पे बात भी हुई, और उन्होंने कहा भी कि जो भी निर्णय बीजेपी के वरिष्ठ नेता लेंगे वो हम मान्य करेंगे। इसका क्लियर ये समझना चाहिए कि अभी जो मुख्यमंत्री होगा कि बीजेपी का ही होगा। क्योंकि देखा जाए तो मेजोरिटी जो है बीजेपी को है, करीबन 132 विधायक जो बीजेपी की चुनकर आए। उसी के साथ देखा जाए तो 4 से 5 जो निर्दलीय विधायक है, जो इंडिपेंडेंट एमएलए है, उन्होंने भी बीजेपी को सपोर्ट किया। तो टोटल नंबर जो है बीजेपी का 136-137 है, और जो मेजोरिटी है उसको 144 लगती है। तो वन साइड जो है बीजेपी का सपोर्ट है, उनकी जो मेजोरिटी है। ऐसे में जो है बीजेपी का ही अभी जो मुख्यमंत्री बनेगा ऐसा लग रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी चर्चा जो आज दिल्ली में होगी, और दिल्ली में ही पता चलेगा कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा। बिल्कुल, महायुति में एकनाथ शिंदे ने सरेंडर तो कर दिया है, लेकिन अभी भी देवेंद्र फडणवीस की जो रहा है वो आसान नजर नहीं आ रही है, ऐसा माना जा रहा है। डिरेल, देखिए, देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस जो है फिलहाल रेस लीड कर रहे हैं। क्योंकि जब बीजेपी के विधायक उनको जब उनके बंगले पे मिलने आए, सागर बंगलों पे, तो उनका ऐसा कहना था कि हमें देवेंद्र फडणवीस से मुख्यमंत्री किया। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी की विधायक दल की बैठक भी नहीं हुई जिसमें उन्होंने अपना अब तक गठ नेता जो है वो चुना हो। क्योंकि शिवसेना और राष्ट्रवादी अजित पवार गुट की बात की जाए तो उनकी एक विधायकों की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को गठ नेता चुना है, एनसीपी ने अजित पवार को गठ नेता चुना है। ऐसे में बीजेपी की अभी तक, ठीक है डिरेल, जिस तरीके से अमित शाह और विनोद तावड़े के बीच में देर रात तक बातचीत हुई थी,
काफी देर रात तक बातचीत हुई है कल अमित शाह के बीच में और विनोद तावड़े के बीच में। क्या ये बातचीत हो सकती है, क्योंकि उन्होंने वहां पर जो चर्चा की होगी उसके बाद से कुछ ज्यादा ही हलचल तेजी के साथ देखी जा रही है सियासी गलियारों में बातों को लेकर, क्योंकि देर रात तक बहुत लंबी बातचीत चली है दोनों के बीच में। देखिए, जो सूत्रों के मुताबिक इंफॉर्मेशन है, ऐसा पता चल रहा है कि विनोद तावड़े और अमित शाह के बीच करीबन 1 घंटा जो है वो बैठक चली है। और इसमें देखा जाए तो विनोद तावड़े बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, महाराष्ट्र के एक बड़े लीडर है, बड़ा फेस है, और वो भी एक मराठा फेस है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि विनोद तावड़े और अमित शाह के बीच जो बैठक हुई है उसमें ऐसे भी एक चर्चा हुई है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो क्या मराठा वोट पे उसका इम्पैक्ट गिरे। क्योंकि हमने देखा तो मनोज जरांगी जो मराठा एक्टिविस्ट है वो आंदोलन पे बैठे हैं, और उसका जो है वो लॉस जो है बीजेपी को नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा की है। क्योंकि कुछ दिनों से ऐसे भी चर्चा चालू है कि इस बार जो है बीजेपी एक मराठा फेस जो है महाराष्ट्र में दी जाए, और उसमें विनोद तावड़े का भी नाम सामने आ रहा है। तो विनोद तावड़े और अमित शाह में क्या बातचीत हुई है ये तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि सूत्रों के मुताबिक जो पता चला है कि मराठा फेस को लेकर जो है कल उनकी बातचीत हुई है। लेकिन आज जब एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दिल्ली में जाएंगे, एक बैठक लेंगे, तभी जो है वो पिक्चर क्लियर होगा। और दिल्ली से ही जो ऐसा बताया जा रहा है कि आज जो है वो उसकी घोषणा भी की जाए। बिल्कुल, इसी के साथ डिटेल अगर बात की जाए तो कौन कौन से और वो समीकरण होंगे जिनको साधने की कोशिश यहाँ पर चर्चा जब होगी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उन्हें कोशिश की जाएगी। समीकरण क्या क्या हो सकते हैं जिसको साधते हुए फैसला लिया जाएगा? देखिए, फिलहाल तो देवेंद्र फडणवीस का ही नाम जो है लिस्ट में पहले नंबर पे है। क्योंकि गए कुछ दिनों से जो हैपनिंग हो रही है, जो मीटिंग हो रही है, उसमें तो ऐसा पता चल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो रेस लीड कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि इस बार बीजेपी जो है सरप्राइज पैकेज भी दे सकती है, जैसे दूसरे राज्यों में उन्होंने किया है। तो वैसे में देखा जाए तो मराठा फेस का ऑप्शन भी उनके सामने है। और मराठा फेस के ऑप्शन की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 3 बड़े चेहरे जो वो सामने आते हैं, विनोद तावड़े, चंद्रकांत पाटिल, राधाकृष्ण विखे पाटिल। ये 3 चेहरे जो है वो बड़े चेहरे हैं। उसके अलावा अगर बीजेपी को किसी ओबीसी चेहरे के बारे में सोचना है तो 2 नाम सामने आते हैं, चंद्रशेखर बावनकुळे जो खुद बीजेपी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है, और दूसरा नाम जो सामने आता है वो है पंकजा मुंडे। तो ऐसा देखना जाए तो बीजेपी के ऊपर अभी बीजेपी मराठा फेस देना चाहती है या ओबीसी का, ऐसा देखा जाए तो टोटल 5 नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। तो बीजेपी अभी किसके नाम पे फाइनलाइज करेगी और कौन होगा मुख्यमंत्री देखना होगा। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की चर्चा तो गए कुछ दिनों से चालू है, लेकिन अभी तक तो जो है केंद्रीय नेतृत्व मैंने उनके ऊपर जो नाम पे फाइनलाइज किया नहीं है। लेकिन आज की बैठक में किसका नाम फाइनल होता है वो देखना अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डिरेल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से यहाँ पर कल देर रात 40 मिनट की बैठक हुई है, उसके बाद क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी।